टॉकीज लाइव में आज सबसे पहले बात होगी वजीर आला मरियम नवाज के सियासी सैलाबी दौरों और फोटोशूट्स की। और ये कि तैयब उर्दगान भी गुफ्तार के गाजी निकले। और बताएंगे आपको कि अलीमा खान को मारे गए अंडों की हर तरफ से मजम्मत क्यों। यह भी जानेंगे कि किसने पीटीआई के रहनुमाओं को गंदे अंडे कहा है। मैं हूं आपका मेजबान हैदर अली। तफसील से पहले एक तेज तरार सियासी क्विज। सनी लियोन से गैरत उधार लेने का यह मशवरा कौन किसको दे रहा है, सुनिए, गौर से सुनिए और बताइए ये सनी लियोन से गैरत उधार लेने का मशवरा कौन सा जीरक सियासतदान दे रहा है। कल वो बेगम सफदर कहती है जनाब के इमरान खान को नवाज शरीफ से बहादुरी उधार में ले लेनी चाहिए। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि कोई कहे कि सनी लियोन से जो है वो गैरत उधार पे ले लो। सोचिए और टॉकीज लाइव के डबल स्टैंडर्ड क्विज में जाकर जवाब दीजिए, बेशकीमत इनामात जीतिए। अब बढ़ते हैं तफसील की तरफ। मरियम नवाज जी, आपकी सैलाबजदा बच्चों के साथ खुसूसी तौर पर बनाई गई वीडियो नजरों से गुजरी, जिसमें आप बच्चों के बीच बैठी हैं, उन्हें फल दे रही हैं। बाद में अजमा बुखारी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला कि बच्चों ने आपके गाल भी छुए, आपके मुंह में सलांटियां भी डाली। पहले तो ये बताएं मरियम जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों में करने वाली बातें हैं, यही कुछ रह गया है आप और आपकी मीडिया टीम के पास कौम को प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बताने के लिए? और आपने बच्चों के साथ जो वीडियो बनवाई है जिसमें बताया है कि घर में आपका निकनेम गुड़िया है। घर में मुझे सारे क्या कह के बुलाते हैं, गुड़िया। उसे मंगवा कर जरा देखिए, साथ अपनी मीडिया टीम को भी बिठा लें। ये सैलाबजदा इलाके लुटे पुटे बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन दिखाया गया है। आप जरा गौर से वीडियो देखिए, इनमें से कोई बच्चा सैलाबजदा लग रहा है? माशाअल्लाह साफ सुथरे नहाए धोए बच्चे हैं। इनमें से एक बच्चा ऐसा नहीं जो परेशान हाल सैलाबजदा लगे। आप खुद बताएं, सैलाबजदा लोग ऐसे होते हैं? सैलाबजदा लोग ऐसे होते हैं, भूखे बेहाल लुटे पुटे उजड़े हुए। कसूर आपका नहीं, आपने तो सैलाबजदा बच्चों से मिलने की ख्वाहिश की होगी। अब 30-40 बच्चे नहला धुलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर आपके साथ फोटोशूट के लिए बिठा दिए गए, तो इसमें आपका क्या कसूर है? आपको क्या पता कि सैलाबजदा लुटे पुटे बच्चे कैसे होते हैं? आपका खुदा न खास्ता ऐसे लोगों से कहां पाला पड़ता है। बहरहाल अपनी मीडिया और प्रोजेक्शन टीम के कान खींचें। हमें मालूम है कि ये साफ सुथरे बच्चे उन्होंने आप ही की वजह से मुहैया किए होंगे। उन्हें डर होगा कि आप गंदे बच्चों के साथ अनकंफर्टेबल हो जाएंगी, तो उन्हें कहें अगले सैलाबी महाज पर बच्चों को नहलाएं धुलाएं, साफ सुथरे कपड़े पहनाएं और फिर उन्हें 2-4 लौटनियां मट्टी पे दे दें, ताकि बच्चे सैनिटाइज साफ सुथरे भी हो जाएं और बेहाल सैलाबजदा भी लगे। वैसे एक बात है, ऐसी आओ भगत सफाई सुथराई पर बच्चे तो बहुत खुश हुए होंगे, ना समझ दुआएं कर रहे होंगे कि ऐसा सैलाब रोज रोज आए। तैयब उर्दगान ने नेतन्याहू को दुनिया का सबसे जालिम शख्स करार दे दिया। तैयब उर्दगान भी आहिस्ता आहिस्ता अब किरदार के नहीं गुफ्तार के गाजी बनकर रह गए हैं। उनके बयानात भी अब अखबार जरी की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। सुन के यही मालूम होता है कि तैयब उर्दगान पुराने जमाने के कोई अजीम सूरमा किस्म के मुसलमान बादशाह थे जो अब फौत हो चुके हैं, और अब उनके कहे हुए नादर अक़वाल मुसलमानों का खून गरमाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तैयब उर्दगान जी, कहने का मतलब ये लफ्जी गोलाबारी आप अपने पास ही रखें, गजा में होने वाले जुल्म और सितम को रोकें, वरना आप जैसे लफ्जी जिहादियों से तो हमारी अपनी असम्बलियां भरी पड़ी हैं। अलीमा खान को अंडे पड़े, तरह तरह के तबसरे हुए और होते चले जा रहे हैं। कोई कह रहा है ये अंडाबारी अलीमा खान ने खुद करवाई है लाइमलाइट में आने के लिए, प्रोफाइलिंग के लिए। कोई कह रहा है ये किसी नूनी फितने की हरकत थी। कोई कह रहा है दोनों खवातीन तहरीक इंसाफ की वर्कर्स थीं, उन्होंने अलीमा खान से कुछ सवालात पूछे, अलीमा खान ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने झुंझलाकर आओ देखा ना ताओ अलीमा खान के मुंह का निशाना लिया और अंडा मिसाइल चला दिए। मजा आ गया। बड़ी नजूमी टाइप वर्कर्स थीं जिन्हें पता था कि आज अलीमा खान को मारने के लिए अंडों की जरूरत पड़ने वाली है, सो वो घर से मुसल्ला मतलब अंडे लेकर चली थी।
कोई कह रहा है ये अंडे पिंडी इस्लामाबाद वालों ने दिए हैं। वैसे तो पीटीआई के मजमे में ऐसी हरकत सर पर कफन बांधने के ही मुतरादिफ है, लेकिन जिस तरह अंडे मारने के बाद मुकम्मल आसानी से दोनों खवातीन को एस्केप कराया गया है, इस पर भी सवाल उठता है। मीडिया, सियासतदानों, तज्जियाकारों ने क्रॉस द बोर्ड इस अमल की मजम्मत की, जो आपकी नजरों में यकीनन काबिल सताइश अमल होगा, लेकिन हमारी नजरों में नहीं है। हमें इसमें हमारे मीडिया, दानिश्वरों, सियासतदानों और अपनी सोसाइटी का दोगलापन बल्कि घटियापन नजर आता है। आप खुद देखें, जब अंडे पड़ते हैं तो सबको बड़ी तकलीफ होती है। मीडिया में हर तरफ हाहाकार मच जाती है, मजम्मतें होती हैं कि अंडे पड़ने पर इंसानियत की तहकीर हो गई, तजलील हो गई। लेकिन जब किसी गरीब, मजलूम, लाचार या 60-70 साल की माँ जैसी औरत को मुक्के डंडे पड़ते हैं तो चंद एक के सिवा कोई नहीं बोलता। मीडिया को सांप सूंघ जाता है। इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर तो 24-48 घंटे के लिए फौत ही हो जाते हैं। कुछ तो खैर ऐसे मौके पर भी एलानिया बेगैरती से बाज नहीं आते, इस पर बगले बजाने और वाह वाह करने में लग जाते हैं। ये वही हैं जो हुकूमत की हर बेसुरे सुर पर तान लगाते हैं। ऐसे बेशरम तानसैनों को अंडे इंसान की तजलील व तहकीर और डंडे इंसान की तामीर व तकमील महसूस होते हैं। बड़े आराम से तबसरा करते हैं, ये तो होगा, ये तो होना ही था, हमने तो पहले ही कहा था, जो निजाम के खिलाफ आवाज उठाएगा निजाम उसको डंडा तो चढ़ाएगा। लो भाई, जब गोलियां, लातें और डंडों से कुछ नहीं होता तो फिर अंडे पर इतनी तकलीफ, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों? हमें अंडे पर इतनी हाय हाय सुनते हुए डबल तकलीफ हुई है। एक तो अलीमा खान के साथ इस बदतमीजी की और दूसरी अपने नाम निहाद दानिश्वरों, रोदालियों के ड्रामाई मातम की, जो डंडे शंडे पड़ते देखकर खुश तो हों और अंडे पर जिनका कलम, माइक ललकारे मारे, ऐसे लोगों पर 5 शरफ। अलीमा खान पर अंडे पड़ने पर जो इतना वबेला हुआ, हमारे ख्याल में इसकी सिर्फ एक वजह है। मीडिया के सारे खड़पेंच, सियासतदान, बल्कि पूरी एलीट क्लास डर गई है कि अगर ये अंडे टमाटर चलने का रिवाज पड़ गया तो किसी भी वक्त हमारी बारी आ सकती है, बल्कि बात आगे बढ़ सकती है। नवाज शरीफ पर किसी नालायक ने जूती फेंकी थी, ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकी गई और अब अलीमा को अंडे पड़ गए हैं। इन्हें खदशा है अगर ये रिवाज चल पड़ा तो बड़ा मसला हो जाएगा। रिटेलिएशन में कोई कुछ भी कर सकता है, इस हरकत का बदला कोई किसी से भी ले सकता है। इसीलिए अब डर के मारे सब कह रहे हैं, नहीं नहीं, अंडे बिल्कुल नहीं, ये बहुत छोटी, घटिया और बकवास हरकत है। ओ भाई, बंद कर दें ये कॉस्मेटिक्स। या तो सब कहें कि मजलूम पर गोली चलाना भी बुरा है, डंडा भी बुरा है, फिर मैं मान लूंगा कि अंडा भी बुरा है। लेकिन अगर गोली और डंडा बुरा नहीं तो फिर अंडा बिल्कुल बुरा नहीं। अंडा अच्छी चीज है, मारे जी अंडे, खूब मारे अंडे एक दूसरे को। हमें उस डंडे पर शदीद एतराज है जो हड्डियां तोड़ता है, घर तबाह कर रहा है, नौजवानों के मुस्तकबिल खत्म कर रहा है। आखिर में मैं अपने मीडिया के सो कॉल्ड दानिश्वरों से इतना ही कहूंगा, आप लोगों को भी अगर अंडों और डंडों में से एक ऑप्शन चुनना पड़े तो आप में से 99% इज्जत नफ्स पर लानत भेजकर हड्डियां बचाएंगे। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।